कि जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी जी का गठबंधन का सरकार बना है, पता नहीं लोगों को हिंदुओं से क्या परेशानी है। किसी विद्यालय के छत और बेंच पर ध्यान नहीं दे रहा है, खाली टीचरों और महिलाओं को किस तरह प्रताड़ित किया जाए उस पर वो काम कर रहे हैं। अब इलेक्शन का समय आ रहा है, वो विशेष तबका को खुश करना चाहते हैं। अगर हिंदुओं के त्योहार में जुलूस निकलता है तो डीजे नहीं बजेगा, तो डीजे यहाँ नहीं बजेगा तो पाकिस्तान में बजेगा। ऐसे फैसले लेने के लिए उनको 100 तोपों की सलामी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबर और मैं हूँ केशव। दरअसल बिहार में हंगामा है। संग्राम इस बात को लेकर मचा है कि बिहार में शिक्षकों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। जो नया कैलेंडर जारी किया गया है उसमें हिंदुओं के जो त्योहार हैं उनकी छुट्टियों को कम कर दिया गया है। नतीजा यह है कि लोगों में आक्रोश है। आम लोगों से भी बात करूंगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, जिनमें खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों की नाराजगी का विषय यह है कि लगातार जो है जेडीयू और आरजेडी मिलकर हिंदुओं के त्योहारों पर आघात कर रही है। छुट्टियां कम की जा रही हैं, जिसकी वजह से उनका कहना है कि सांस्कृतिक जो बिहार जो देश की संस्कृति है उस पर हमला हो रहा है। त्योहार मनाने पर रोक, इसे लेकर उनका कहना है कि ये इस्लामीकरण है, इसे लेकर हंगामा मचा है। मैं कुछ यहाँ पर लोग हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा आखिर नाराजगी क्यों है, गुस्सा क्यों है और लोगों के अंदर में क्या सवाल है। तो सबसे पहले आपसे नाम जानूंगा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सीमांत शेखर है। सीमांत जी, जो आपने देखा होगा एक फरमान आया के पाठक ने साफ तौर पर कहा कि जो छुट्टियां हैं उसमें कटौती कर दी गई है, चाहे रामनवमी हो, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, सभी जगह कमी की। नाराजगी किस बात की, क्या प्रॉब्लम है इससे? देखिए, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी जी का गठबंधन का सरकार बना है, पता नहीं लोगों को हिंदुओं से क्या परेशानी है। कभी आरजेडी के जो नेता होते हैं, कभी रामचरितमानस में उंगली उठाते हैं, कभी नीतीश कुमार जी महिलाओं के विषय में उलटपटांग बोलना शुरू कर देते हैं, कभी अब जो ये फरमान तुगलकी फरमान जो आया है ये प्योर हिंदू का विरोध का काम इन्होंने किया है। कैसे तरीके से त्योहार मनाने के लिए छुट्टियां तो दी जा रही है ना, छुट्टियां ज्यादा कम से क्या दिक्कत है? पिछले बार का छुट्टी देख लीजिए, जितना भी छुट्टी है उस हर छुट्टी के दिन संडे पड़ा है। जितना भी जो पर्व का छुट्टी हुआ है उसमें एक दिन संडे पड़ा है। सैटरडे को भी छुट्टी रहता है, सैटरडे संडे छुट्टी में ही अपनी छुट्टी को शामिल कर दिया। क्या है कि जिस तरीके से आपने अभी जो फरमान जो जारी किया है, और मेन जो हिंदू का जो मेन पर्व है रामनवमी, राम जी का इतना पर्व हम लोग मनाते हैं, जन्माष्टमी का छुट्टी खत्म कर दिया। जो महिलाओं का निर्जला व्रत है जुतिया, इसको आप इसका छुट्टी आपने खत्म कर दिया। आप कहते हैं कि महिला को हम बढ़ा रहे हैं, महिला को इतना सरकारी नौकरी दे रहे हैं, तो महिलाओं का शोषण हुआ। आप नौकरी महिलाओं को उत्थान नहीं कर रहे, आप महिलाओं का शोषण कर रहे हैं कि उनके जो पर्व है, जो अपने परिवार और बच्चों के लिए जो पर्व करते हैं, प्रॉब्लम कहाँ है? अरे भाई, तो जो आदमी सुबह से शाम निर्जला व्रत रहेगा वो जाकर ड्यूटी करेगा, महिला ड्यूटी करेगी, क्योंकि घर पे रेस्ट करेगी, पूजा पाठ का इंतजाम अपना करेगी। जो फरमान इन्होंने किया है, खास करके के पाठक जो है नीतीश कुमार का कठपुतली है, तेजस्वी का भी नीतीश कुमार कठपुतली बन के घूम रहे हैं। जो तेजस्वी कहता है वो अपना काम कर रहे हैं, और उन्हीं का कठपुतली एक के पाठक है। रात में सोता है, पता नहीं उसको 3-4 को बीमारी भी सुने हैं, तो डॉक्टर साहब बता रहे थे, मीडिया में सुन रहे थे कि 3-4 बीमारी भी उनको है, जो रात में सोते हैं, सुबह में फरमान कुछ भी अनर्गल जी आप बयान दे देते हैं। अरे एक और रिएक्शन लूंगा, अनर्गल बयान आ रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत आ रही है? सबसे पहले नाम दे बताइए। सत्यरंजन सिंह मेरा नाम है। दो विषय है, एक उन्होंने फरमान कल छुट्टी का निकाला। आज से ठीक 2 महीने पहले शिक्षा विभाग ने गेस्ट लेक्चरर की बहाली की, और आज सुबह तड़के 9 बजे उस गेस्ट बहाली को कैंसिल कर दिया गया। उसी के पाठक जी ने बहाली किया और उसी के पाठक ने कैंसिल कर दिया सुबह। बहाली करना एक झूठा प्रायोजन है कि हम नौकरी दे रहे हैं। ये एक बड़ी साजिश है बिहार की जनता को पगलाने का। और रही बात छुट्टियां रद्द करने की, उन्होंने छुट्टी रद्द नहीं की है, उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया है। ये पूरा बिहार पूरी तरह पाकिस्तान के इशारे पर चल रहा है, और इसमें इस्लामीकरण का एक मार्ग जो बन रहा है महागठबंधन का, उसका एक मुख्य बिंदु बिहार बनने जा रहा है। छुट्टियां रद्द हो रही हैं और एक तबके का रद्द हो रहा है और एक तबके का नहीं रद्द हो रहा है, कम किया जा रहा है। फरमान में 13वें नंबर पर एक बात है जिसमें ये कहा गया है कि अगर 13वें और 8वें नंबर पे एक बात कही गई है जिसमें कहा गया है कि अगर जुमे के दिन अगर पड़ती है कोई छुट्टी या लेना चाहे तो वो छुट्टी ले सकता है। वही हिंदुओं के त्योहारों पर ऐसा क्यों नहीं? उसका कारण है ना, कारण ये है कि बिहार में सनातन किस तरह कम हो, सनातन की धारणा किस तरह कम हो, इसका एक बड़ा प्लानिंग चल रहा है। तो प्लानिंग की संरचना होती है लालू यादव जी के घर से, और प्रशासनिक स्वीकृति मिलती है नीतीश जी के पास से। लालू जी की तरफ से क्यों? क्योंकि वो भी तो यदुवंशी है, वो कहते हैं कृष्ण की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं। यदुवंशी की 2 परिकल्पना है। एक परिकल्पना है कि नित्यानंद जी गोवर्धन पूजा करते हैं,
एक यदुवंशी की पहचान वो है, एक यदुवंशी की पहचान ये है कि आप टोपी पहनकर तो चले जाते हैं मतलब किसी विशेष धर्म के कार्यक्रम में, लेकिन चंदन लगाने से परहेज करते हैं। उन्हीं के पार्टी के लोग माँ दुर्गा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। 1 महीना होने जा रहा है, एक पुत्र वृंदावन में कृष्ण की लीला करते हैं, पर न पिता ने कार्रवाई किया, न दोनों पुत्र ने उस विधायक पर कार्रवाई किया। एक दिखावे का हिंदुत्व प्यार है, लेकिन अंदर से पूरी तरह बात बोलिए, नाराजगी कहाँ है? नाराजगी किस बात से है? क्या रामचरितमानस के अपमान से है, दुर्गा के अपमान से है, छुट्टी से है? शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया जा रहा है। जिस विद्यालय में के पाठक जी गए, प्रिंसिपल को तो उन्होंने डांट दिया, टीचर को डांट दिया, छुट्टी रद्द कर दिया। जिस विद्यालय में गया, उसमें एक विद्यालय पुरन्नी में भी है, उसका आप जाके छत देख लीजिए। किसी विद्यालय के छत और बेंच पर वो ध्यान नहीं दे रहा है। खाली टीचरों और महिलाओं को किस तरह प्रताड़ित किया जाए, उस पर वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, छुट्टी रद्द होने का मसला है, नाराजगी लोगों में है, तमाम लोग नाराज हैं। आप कैसे देखते हैं? नाम बताइए। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री जी सठिया गए, अब इनको आराम करने की जरूरत है। और ये जो हैं अपने पदाधिकारियों से अनाप शनाप दिशा निर्देश दिलवाते रहते हैं। कभी छुट्टी रद्द हो, कभी खुद वो महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर देते हैं। इसलिए पहले बिहार के मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अब आप आराम कीजिए, उसके बाद बिहार की चिंता करिए, उसके बाद छुट्टी की चिंता कीजिए। अच्छा, नहीं, लेकिन जो लगा जिस तरीके से एक तबके की छुट्टियों को रद्द किया जा रहा है अगर उनका त्यौहार आता है, वहीं दूसरे तबके की छुट्टियों को बढ़ाया जा रहा है और एक आदेश भी दिया जा रहा है कि अगर प्रिंसिपल वहाँ चाहे, प्रधान अध्यापक जो चाहें, तो उन छुट्टियों को आगे पीछे कर सकते हैं, एक्सटेंड कर। देखिए, अब इलेक्शन का समय आ रहा है, तो विशेष तबका को खुश करना चाहते हैं। वो विशेष तबका कौन? हाँ, मुस्लिम समुदाय को खुश करना चाहते हैं महागठबंधन के नेता लोग। ये सारी प्लानिंग लालू यादव के यहाँ से रचा जाता है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसको अपने अधिकारियों से इम्प्लीमेंट करवाते हैं। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। मुस्लिम तबके का जो वोट बैंक की जो तुष्टीकरण की राजनीति है, वो करते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। गिरिराज सिंह ने भी सवाल उठाए और उनका कहना है कि बिहार का छुट्टी जो त्योहार है, उनकी छुट्टियां रद्द करके बिहार की संस्कृति का इस्लामीकरण किया जा रहा है। बैकडोर से यहाँ की संस्कृति को बदलने की कोशिश की जा रही है। आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, नीतीश तेजस्वी की सरकार जो है ना, वो टीका से ज्यादा टोपी को संतुष्ट करने में लगी। अब मिलना जो भी है टीका से ही मिलना है, और टीका वाला ही उनको टीका लगा के कहाँ भेजेगा। अभी 18 साल से राज कर रहा है, जिनके वोट से वो राज कर रहा है, उन्हीं के साथ ये अपमान करने का काम कर रहा है। यह देश राम का है, यह देश कृष्ण का है। आप एक तरफ मुहर्रम का छुट्टी बढ़ा रहा है, एक तरफ चालीसवां का छुट्टी बढ़ा रहा है, रामनवमी का छुट्टी काट दे रहा है। अब जितने हिंदू महिलाओं का त्यौहार है, हिंदुओं का त्यौहार है, ऐसा क्यों नीतीश जी? यह देश धर्मनिरपेक्ष है। आप किसी एक समाज को तुष्टीकरण करने के लिए दूसरे समाज की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। और यह तो आप जानते हैं, यूटर्न वाली सरकार है। आज फैसला देते हैं, कल वापस लेते हैं। आज फैसला दिया, कल वापस लिया। तो ये तो यूटर्न फैसले वाली नीतीश तेजस्वी की सरकार है। यह लालू यादव के हिसाब से यह सरकार चल रही है, उनके गाइडेंस में यह सरकार चल रही है। क्या जैसे अभी गिरिराज सिंह का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लामीकरण की तरफ बिहार चल पड़ा है और निश्चित तौर पर सीरिया बनाने के यह नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार को सीरिया बनाना चाहते हैं, तुगलकी फरमान करते हैं। अगर हिंदुओं के त्योहार में जुलूस निकलता है तो डीजे नहीं बजेगा, तो डीजे यहाँ नहीं बजेगा तो पाकिस्तान में बजेगा। यहाँ हम अपना तलवार, हमारे शौर्य का प्रतीक है, यहाँ तलवार नहीं चलेगा। और अन्य जाति जो है, अन्य धर्म के लोग जो है, वो क्या, आप हम लोगों को यहाँ जातियों में बांट रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं, यहाँ हिंदुओं को जातियों में बांटकर मुस्लिम को तुष्टीकरण के, मुस्लिम के वोट की राजनीति कर रहे हैं नीतीश जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, इस्लामीकरण हो रहा है, बिहार इस्लामीकरण की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा गिरिराज सिंह का कहना है। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही कहा है गिरिराज सिंह ने। और ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होता है। नीतीश कुमार जी को 100 तोपों की सलामी, ऐसे फैसले लेने के लिए उनको 100 तोपों की सलामी,
एकदम घिनौना कार्य हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के साथ मिलकर कर रहे हैं। अरे ममता बनर्जी को भी पीछे छोड़ दिया इन्होंने। तेजस्वी यादव जी को, ये ममता बनर्जी जी को, ये हिंदुओं से प्रॉब्लम क्या है? ममता बनर्जी को भी तुष्टीकरण के मामले में इन्होंने छोड़ दिया, बंगाल को पीछे छोड़ दिया। मैं नीतीश कुमार को 100 तोपों की सलामी देना चाहता हूँ। एकदम बेबुनियाद ये फरमान है, इसको अविलंब के पाठक जी वापस ले। मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार को कहना चाहता हूँ, इस फरमान को अविलंब वापस ले। बिल्कुल फरमान वापस ले। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, नाराजगी बहुत ज्यादा है और कहना है कि जिस तरीके से लगातार सरकार इस तरह के फैसले ले रही है, तुगलकी फरमान निकाल रही है, उससे कहीं ना कहीं बिहार की संस्कृति पर असर पड़ रहा है और राज्य का इस्लामीकरण करने की का जो आरोप है वो उस पर लग रहा है। आपसे जरा लेना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम मुकेश यादव। मुकेश यादव जी, एक फरमान आया है, आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, क्या लगता है उससे, क्या आप समझ पा? देखिए, पूरी तरीके से दिखाया गया है कि हिंदुओं को तोड़ा जाए बिहार में। तोड़ा जाए कैसे तोड़ा? आज आप बताइए, जन्माष्टमी का त्यौहार उसका छुट्टी रद्द कर दिया। क्या जन्माष्टमी त्यौहार नहीं मनाती? यहाँ पे पब्लिक त्यौहार नहीं मनाती है? यदुवंशी त्यौहार नहीं मनाती? हमको तो सबसे बड़ा हैरानी इस बात का है कि तेजस्वी यादव लालू जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं इस पर कि जन्माष्टमी का छुट्टी रद्द करने का मतलब है आप पूरा परिवार उसका पूजा करते हैं, वो हमारे भगवान हैं पूरे हिंदू धर्म में। राम जी हो गए, मोदी जी अगर उद्घाटन कर दिए वहाँ पे राम मंदिर का, अगर शिलान्यास करते हैं तो इसका मतलब कि आप उसका छुट्टी रद्द कर दीजिएगा। गोवर्धन पूजा अगर हम लोग कराते हैं, गोवर्धन पूजा कोई कराता है, नित्यानंद जी कराते हैं, तो इसका मतलब ये जन्माष्टमी का छुट्टी रद्द कर दीजिएगा। तीज का छुट्टी, जीते का छुट्टी, ये सब क्या है? ये सब आम बहने माताओं के घर का त्यौहार है और घर में अगर सब एक त्यौहार रहता है तो पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व रहता है। और दूसरी बात, अगर आप छुट्टी रद्द कर रहे हैं हिंदू धर्म का, तो बच्चों पे, स्कूल के जो स्टूडेंट आ रहे हैं उन पे क्या असर पड़ेगा? उनको तो यही ना लगेगा कि शुक्रवार के दिन जुम्मा है तो हम जाएंगे वहाँ, छुट्टी है, आज जुम्मा है, चलो छुट्टी हो गया। लेकिन मेरा त्यौहार में कोई दम नहीं है, मेरा त्यौहार भगवान नहीं है, इसलिए मेरा त्यौहार को छुट्टी नहीं दिया गया है। बच्चों लोग पे, जो बच्चे हैं स्कूल के, उन पे यही असर पड़ने जाएगा। संस्कृति पे क्या असर पड़ेगा? इससे भी ऐसा संस्कृति पे ये असर पड़ेगा। हजारों सालों से हम लोग त्यौहार मनाते आ रहे हैं। ये लोग कौन होते हैं जो इस त्यौहार को छुट्टी रद्द करने वाले? इसका मतलब ये चाह रहे हैं कि त्यौहार नहीं मने। ठीक है, आप छुट्टी बढ़ा रहे हैं, जो करना है। छुट्टियां रद्द करने से इस्लामीकरण कैसे हो जाएगा? इसलिए है क्योंकि आप एक वर्ग को, मुस्लिम वर्ग को आप छुट्टी दे रहे हैं, उसकी छुट्टी बढ़ा रहे हैं, इसकी घटा रहे हैं। ये क्यों? हमने तो ये नहीं कहा कि उसको छुट्टी मत दीजिए, लेकिन आप हिंदू धर्म की छुट्टी क्यों घटा रहे हैं जो पहले से तय है? इसका मतलब कहीं ना, वो भी बड़े बड़े त्योहारों का, चित्रगुप्त पूजा, जन्माष्टमी, रामनवमी, तीज, जितिया, ये पूरे परिवार से जुड़ा हुआ है एकदम आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, छुट्टी घटाने को लेकर नाराजगी है, गुस्सा भी है और लोगों का ये भी कहना है कि छुट्टियां घटाने से संस्कृति पर असर पड़ता है। एक और लास्ट रिएक्शन लूंगा, मेरे सामने है, क्या नाम है आपका? चंदन मिश्रा। चंदन मिश्रा जी, क्या लगता है संस्कृति पर इससे असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? छुट्टियां ही तो घटी हैं। जी बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि एक तबके को प्रोत्साहन मिल रहा है और एक को दबाया जा रहा है। तो आने वाले किस तबके को दबाया जा रहा है, किस तबके को प्रोत्साहन दिया है? हमारे हिंदू समाज को दबाया जा रहा है, इसलिए कि हर चीज में आप देख लीजिए, मतलब तीज हो, रक्षाबंधन हो, दुर्गा पूजा हो, छठ हो, हर चीज में मतलब छुट्टियां को कम किया जा रहा है या तो खत्म किया जा रहा है। यहाँ तक ताकि लोग ना मना सकें। हाँ, ना मना सके, डिस्टर्ब हो। यहाँ तक हुआ है कि टीचर लोग स्कूल में जब थे तो उनकी बहन वहाँ स्कूल में पहुंची है रक्षाबंधन मानने के लिए। कितना सारा वीडियो देखे होंगे आप लोग भी सोशल मीडिया पर। तो इससे तो ये साफ जाहिर हो रही है कि कहीं ना कहीं वो जो है एक विशेष समाज को खुश करने में लगे हैं। विशेष समाज कौन? विशेष समाज जो है मुस्लिम समाज, और कौन है? यहाँ जो है वो लोगों को खुश करके चाहते हैं कि उनका वोट बैंक हमको मिल जाए। लेकिन हिंदू समाज को मैं आगाह करना चाहूँगा कि आपके एक वोट से और एक डिसीजन से हमारे रामलला पंडाल से आज जो है कि उद्घाटन की ओर अग्रसर है, तो आगे आपके हाथ में निर्णय है और ये लोगों का जो करतूत है सो दिख ही रहे। तो रामलला पंडाल से अब मंदिर में है, ये कहना है लोगों का। और इनका कहना है कि जिस तरीके से एक डिसीजन की वजह से ऐसा हो सका,
अनुरोध किया जा रहा है, अपील की जा रही है, लेकिन ये तो तय है कि बिहार में एक बार फिर से छुट्टियों का बॉम्ब फूटा है। के पाठक ने एक फरमान जारी किया जिसमें हिंदुओं के जो त्यौहार हैं उनकी छुट्टियों में कटौती की गई है, जिसकी वजह से नाराजगी है, लोग नाराज है, गुस्सा है। बीजेपी के भी कार्यकर्ता थे इस पूरी बातचीत के दौरान, जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि हिंदुओं की छुट्टी रद्द करना उन्हें प्रताड़ित करने जैसा है। हिंदुओं की छुट्टियों, जो त्योहारों की छुट्टियां हैं, उन्हें कम करना संस्कृति को प्रभावित करने जैसा है। संस्कृति जो बिहार की, जो देश की प्राण है, उसे प्रभावित करना कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश है, ऐसा आरोप है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या नीतीश कुमार बिहार के